Hello students, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to read Unit 6 of English textbook class 2nd. Okay, and there is a poem Mr. Nobody. Mr. Nobody एक पोएम है जो छोटे बच्चों से रिलेटेड है. छोटे बच्चे घर में शरारतें करते हैं ना, कभी कुछ उनसे टूट जाता है या कुछ और गिर जाता है, ऐसी शरारतें हो जाती है बच्चों से. फिर जब उनसे पूछा जाता है तो क्या कहते हैं वो कि हमने तो नहीं तोड़ा, पता नहीं किसने तोड़ दिया, है ना. तो आपको ये पोएम में बहुत ही मज़ा आने वाला है. ओके, लेट्स स्टार्ट. रीड एंड एंजॉय दिस पोएम. ओके, सी. मिस्टर नोबडी. मिस्टर नोबडी मीन्स कि कोई नहीं, मिस्टर कोई नहीं. आई नो अ फनी लिटिल मैन. कहते कि मैं एक ऐसे छोटे आदमी को जानता हूँ जो बहुत ही फ़नी है. एज क्वाइट एज माउस. कैसा है वो? बिल्कुल माउस की तरह शांत है, बिल्कुल माउस की तरह शांत है. हु डज़ द मिसचीफ दैट इज़ डन इन एवरीबडीज़ हाउस. कहते हैं कि हु डज़ द मिसचीफ्स, जो ऐसे शैतानियाँ करता है, दैट इज़ डन इन एवरीबडीज़ हाउस, जो सभी के घरों में होती है ना. वो जो लिटिल मैन है, फनी लिटिल मैन, वो ऐसी शैतानियाँ करता है, दैट इज़ डन इन एवरीबडीज़ हाउस, कि सभी के घरों में ऐसी छोटी मोटी शैतानियाँ होती रहती है. देयर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस. और ऐसा कोई नहीं है जिसने उसका फेस देखा है, उसका चेहरा देखा है ना. सीज हिज फेस एंड येट वी ऑल एग्री that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. क्या कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने उस मिस्टर नोबडी का चेहरा देखा हो, बट वी ऑल एग्री, हम सभी मानते हैं कि एवरी प्लेट बी ब्रेक, कि जो भी प्लेट हम तोड़ते हैं, बी ब्रेक वाज क्रैक्ड, यानी जो प्लेट टूट जाती है, जो कोई क्रैक है प्लेट, है ना, तो वो कौन तोड़ता है? मिस्टर नोबडी तोड़ता है ना. मिस्टर नोबडी तोड़ देता है. यानी वो ऐसा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है. बस हम क्या बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो ऐसा बोलते हैं कि हमने नहीं तोड़ा है, पता नहीं किसी ने तोड़ दिया है, मिस्टर नोबडी ने तोड़ दिया है ना. तो बस ये वही मिस्टर नोबडी तोड़ते हैं. ओके, है ना फनी पोएम. सी, सम न्यू वर्ड्स आर देयर. ओके, सो फर्स्ट वन इज फनी. फनी क्या होता है? फुल ऑफ फन. फनी मीन्स फुल ऑफ फन, खिलवाड़ या मजाक करने वाला, है ना. फनी मीन्स होता है फुल ऑफ फन, जो बहुत ही मजाक करने वाला हो, उसको बोलते हैं फनी. ओके. क्वाइट. क्वाइट मीन्स क्या होता है? हु नेवर टॉक्स, जो कभी बात नहीं करता है, शांत रहता है बिल्कुल, है ना, उसको बोलते हैं क्वाइट. मिसचीफ. मिसचीफ मीन्स प्लेफुल नॉटी एक्ट, यानी शरारत. ओके, जो आप छोटी मोटी शरारतें करते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मिसचीफ, यानी प्लेफुल नॉटी एक्ट. ओके. प्लेट. प्लेट मीन्स अ राउंड ऑब्जेक्ट इन विच वी ईट आवर फूड. एक राउंड ऑब्जेक्ट जिसमें हम खाना खाते हैं, जिसको हम थाली या तस्तरे भी बोलते हैं, है ना. ब्रेक. ब्रेक मीन्स क्या होता है? टू मेक इनटू पीसेस, किसी भी चीज़ को पीसेस में तोड़ देना, है ना, तोड़ना. ब्रेक मीन्स तोड़ना. ओके. क्रैक्ड. क्रैक्ड मीन्स क्या होता है? हेयर ब्रेक, यानी जैसे कोई प्लेट है, उसमें कहीं से छोटी सी क्रैक है, थोड़ा सा टूटा हुआ है ना, उसके लिए हम क्रैक वर्ड यूज़ करते हैं. एवरीबडी. एवरीबडी मीन्स एवरी पर्सन, ऑल पीपल, यानी सब लोग, है ना. एवरी पर्सन यानी सब लोग. जब बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं? एवरीबडी. ओके. एग्री. एग्री मीन्स क्या होता है? टू हैव द सेम ओपिनियन एज समबडी, यानी किसी का जो विचार है किसी चीज़ को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर, तो हमारा भी ऐसा ही सेम ओपिनियन होना, यानी उसके जैसे ही उसके जो विचार हैं उसी के साथ हम एग्री कर रहे हैं, यानी हमारी सहमति है. एग्री मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ में सहमति होना, किसी व्यक्ति के साथ हो या तो किसी वस्तु के साथ हो, है ना, उसको बोलते हैं एग्री करना, सहमति होना. ओके. नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर हैं. फर्स्ट वन इज हु इज़ मिस्टर नोबडी. फर्स्ट क्वेश्चन इज
हु इज़ मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन है? मिस्टर नोबडी इज़ अ फनी लिटिल मैन हु डज मिसचीफ इन एवरीबडीज हाउस। मिस्टर नोबडी एक फ़नी छोटा सा आदमी है जो सभी के घरों में छोटी छोटी शरारतें करते रहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? क्या कभी ने उस मिस्टर नोबडी को देखा है? नो वन हैज़ एवर सीन मिस्टर नोबडीज़ फेस, कि अभी तक किसी ने भी मिस्टर नोबडी का फेस नहीं देखा है ना। इसका आंसर ये हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? कि क्या आपके घर में भी मिस्टर नोबडी है? नो देर इज़ नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। आप ये भी लिख सकते हो नो देर इज़ नो मिस्टर नोबडी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो येस देर इज़ वन मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। ओके, अगर आपके जैसे आपके घर में छोटे भाई बहन हैं वो शरारतें कर देते हैं, है ना, या आप खुद भी कर देते हो, तो भी आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक। ये भी क्वेश्चन है। सी फर्स्ट वन इज़ हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? क्या आपने कुछ नॉटी किया है? सो आंसर आप क्या लिखोगे? आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, येस देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन आई हैड डन समथिंग नॉटी एंड मिसचीव्स। कि ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब मैंने कुछ नॉटी चीज़ें की है, मुझसे कुछ ऐसी शरारतें हो गई है। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड यू डू? कि आपने क्या किया है? आई ब्रोक माई नेबर्स विंडो पेन वाइल प्लेइंग फुटबॉल। ऐसा बहुत से बच्चों से हो जाता है, वो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो विंडो की जो शीशे होते हैं वो टूट जाते हैं, कांच टूट जाती है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू से? फिर आप क्या कहते हो? व्हाट डिड यू से? आई अपोलाइज्ड टू माई नेबर्स। क्या कहते हैं कि आई अपोलाइज्ड मतलब क्या होता है कि मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, अपने नेबर से माफ़ी मांगता हूँ। एंड अश्योर दैट आई वुड नॉट रिपीट इट अगेन, और मैं उनको अश्योर करता हूँ, यानी उनको भरोसा दिलाता हूँ कि अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। ओके, या नहीं करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है लेट्स शेयर। समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योरसेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे कुछ चीज़ें अपने लिए ढूंढते हो, या है ना, कुछ अलग चीज़ें जो आपको कभी कभी करने का मन होता है। टिक दोज दैट यू डिड एंड टेल योर फ्रेंड्स। अब आपको इनमें से उन चीज़ों पे टिक करना है जो आपने की है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस करना है। ओके, आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। कभी आपने ऐसे सोचा है, ऐसा कभी देखा है कि जो क्लॉक होती है वो टिक टिक क्यों करती है? अगर आपने इसको किया है तो आप इस पर राइट टिक कर सकते हो। ओके, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को अपने घर से बाहर गए हो स्टार्स को देखने के लिए? अगर ऐसा हुआ है देन यू हैव टू राइट हेयर। ओके, आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप किसी पेड़ पर चढ़े हो नेस्ट, इस घोंसले को देखने के लिए? ओके, अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या करोगे? राइट टिक करोगे, और नहीं हुआ है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे, है ना। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट। कभी आप ऐसा हुआ है कि आपको कुछ चाहिए खाने के लिए, बिस्किट वगैरह, तो आप स्टूल पे चढ़ के उसको निकालते हो। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, है ना, तो आप इस पर क्या करोगे? राइट टिक करोगे अगर आपने ऐसा किया है तो। ओके, नेक्स्ट पेज we will do say aloud. say aloud and circle the rhyming words. आपको ज़ोर ज़ोर से इसको बोलना है और जो राइमिंग वर्ड्स आएंगे उनको क्या करना है? सर्कल कर देना है। ओके, जैसे फर्स्ट लाइन क्या है? सी अ माउस रेन इनटू द हाउस। अब आपको यहाँ पे कौन कौन से राइम वर्ड्स दिखे? माउस एंड हाउस, तो हम इन पे सर्कल कर देंगे। ओके, देखो मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। अ माउस रेन इनटू द हाउस।
तो माउस और हाउस राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो बोलने में एक जैसे होते हैं, है ना। तो माउस और हाउस क्या है, बोलने में एक जैसे हैं, तो वो राइम वर्ड्स हो गए। ओके, एंड सेकेंड वन, आई कैन सी द लिटिल बी, कहता है कि मैं छोटे बी को देख सकता हूँ, तो आई कैन सी द लिटिल बी, तो यहाँ पे राइम वर्ड्स कौन से होते हैं, सी एंड बी। ओके, थर्ड वन, दैट वाज अ फैट कैट, क्या कहते हैं कि दैट वाज अ फैट कैट, वहाँ एक मोटी बिल्ली है ना, वह एक मोटी बिल्ली है। तो यहाँ पे फैट और कैट ये दो हो गए राइम वर्ड्स, तो हमने इनको सर्कल कर दिया। एंड फोर्थ वन इज गिव मी अ हैंकरचीफ, डोंट डू एनी मिसचीफ। अब यहाँ पे कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं, हैंकरचीफ, मिसचीफ, लास्ट में साउंड एक जैसा आ रहा है। आपको यही नोटिस करना है राइम वर्ड्स में कि जो राइम वर्ड्स होते हैं उनमें जो लास्ट साउंड होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पे देखो हैंकरचीफ और मिसचीफ, तो इसमें ये लास्ट में जो साउंड आ रहा है ये सेम आ रहा है ना। कैट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइम वर्ड, तो इसको सर्कल कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी देखा हमने हाउस, तो आपको क्या देखना है, लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं लास्ट राइमिंग वर्ड्स में सेम होते हैं, और उनका बोलने का जो साउंड होता है वो भी सेम होता है। ओके, तो आई होप आपको ये राइम वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सी नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है जो आपको 5 चिल्ड्रन यानी 5 फ्रेंड्स आपके जो हैं उनके साथ मिलके आपको ये करनी है। कोई भी 5 बच्चे आप मिलके कर सकते हैं। इसमें आपको एक नोबडी बनाना है। ईच ग्रुप ड्रॉज अ नोबडी, सभी को क्या बनाना है, नोबडी बनाना है 5-5 बच्चों के ग्रुप में। ओके, ये एक्टिविटी आप चाहो तो कर सकते हो। फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉ मिस्टर नोबडीज हेड। अब पांचों में से सभी बच्चे अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, कोई उसके हेड बनाएगा, कोई उसके कपड़े बनाएगा, कोई क्लॉथ्स, लेग्स, कोई आर्म्स, है ना, कोई हेयर बनाएगा। तो इस तरह से जो मिस्टर नोबडी बनेगा वो एक फ़नी सा बन जाएगा, है ना। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज़ लेट्स राइट। सी फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे कुछ, जिसमें आपको ये वर्ड फिल करना है। AEIOU, इसको हम क्या बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं ग्रामर में। ओके, ये जो वर्ड्स है ना अल्फ़ाबेट के, ये जो 5 लेटर्स हैं इनको हम वोवेल्स बोलते हैं, और जो बाकी अल्फ़ाबेट्स है जैसे इसमें B नहीं है, C नहीं है, G नहीं है, जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स बच गए उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ओके, सो ये वोवेल्स हैं AEIOU, इसको हमें फिल करना है इन ब्लैंक्स में। ओके, तो हम ऐसे इसको फिल करते हैं। ओके, सी फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन में क्या आएगा, HEAD हेड, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A, है ना, हेड मीन्स सर होता है ना। नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, RMS यानी आर्म्स हो सकता है ना, हमारे आर्म्स, तो हम यहाँ पे A लगा सकते हैं। तो हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पे 2 जगह A यूज़ कर लिया, है ना। अब LEGS लेग्स, यहाँ पे हम E लगाएंगे। ओके, तो हमारा वर्ड बन जाएगा लेग्स। नेक्स्ट है DRE ड्रेस, तो हमारा क्या वर्ड बन गया, ड्रेस। एंड नेक्स्ट वन में हम क्या लगाएंगे, H से हमारे क्या पार्ट्स बन सकते हैं बॉडी पार्ट्स में से, हेयर, HAIR हेयर। ओके, इस तरह से हम ये फिल करेंगे। नेक्स्ट वन है एड नो, सम और एवरी। अब ये जो वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं इसमें आपको ये वर्ड्स लगाना है, ऐड करना है, नो, सम और एवरी टू द वर्ड बॉडी टू मेक न्यू वर्ड्स। ओके, बॉडी जो वर्ड्स दिया हुआ है ना, तो आप ये वाले वर्ड्स ऐड करके बॉडी में न्यू वर्ड बना सकते हो। कैसे, जैसे देखो बॉडी फर्स्ट वन है, तो हम अगर यहाँ पे नो लगा दें, NO नो, तो ये क्या बन गया, नोबडी, है ना, नोबडी बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम सम लगा देते हैं तो न्यू वर्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समबडी, है ना। और नेक्स्ट वन क्या बच गया हमारा, एवरी, तो हम यहाँ पे एवरी लगा देते हैं, है ना, EVERY, एवरीबडी। ओके, सो हमारा ये न्यू वर्ड बन गया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा ने अपने फादर का नाम इस तरह से लिखा है। इसमें क्या डिफरेंट है, आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट लेटर है इनका
कैपिटल लेटर्स में है ना। तो यही सही तरीका होता है नाम लिखने का। मिस्टर दिनेश दीक्षित, तो इसमें मिस्टर का M, दिनेश का D और दीक्षित का D, ये तीनों लेटर्स क्या हैं, कैपिटल्स हैं, है ना, कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ओके। राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, राम ने अपनी मदर का नाम ऐसे लिखा है। मिसेज स्नेहा रामदास, है ना, जो जेंट्स होते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मिस्टर, और जो कोई लेडी होती हैं तो उनमें हम मिसेज यूज़ करते हैं। और क्या एक चीज़ होती है जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखना है। ओके। राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड, अब इसी तरह आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम और मदर का नाम लिखना है, ठीक है, जैसे ऊपर आपने देखा। ओके। यूज़ मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो, और फिर नीचे आपको यहाँ पे और भी नाम्स मिस्टर और मिसेस का यूज़ करके लिखना है, जिसको भी आप जानते हो या जिसका भी आपको जो पसंद है, जो भी व्यक्ति, उसका नाम आप लिख सकते हो। ओके। सी लाइक दैट यू कैन राइट। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है, मिस्टर रमेश शर्मा, तो यहाँ पे M कैपिटल, R कैपिटल, S कैपिटल। ओके, आप कोई और नाम भी लिख सकते हो, जैसे मिसेस रीना शर्मा, तो तीनों में फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और हमने यहाँ पे मिस्टर का यूज़ किया राहुल रॉय, एंड मिसेस का यूज़ करके क्या लिखा हमने, मिसेस नीलम रॉय, और सभी में फर्स्ट लेटर क्या करा है हमने, कैपिटल करना है। ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये नाम भी लिख सकते हो, और अगर आपको कोई दूसरे नाम अच्छे लग रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे एक छोटी सी पोएम दी है, तो अब हम वो पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके। द जिग जैग बॉय, पोएम का क्या नाम है, द जिग जैग बॉय। आई नो अ लिटिल जिग जैग बॉय हु गोज़ दिस वे एंड दैट, कहता है कि मैं एक ऐसे छोटे बॉय को जानता हूँ जो इस वे से जाता है। ही नेवर नोज़ जस्ट वेयर ही पुट्स हिज कोट शूज़ और हैट्स, कि वो नहीं जानता है कि उसने अपने कोट शूज़ और हैट कहाँ रखे हैं, है ना। नेवर नोज़ मतलब नहीं जानता है, वेयर ही पुट्स यानी उसने कहाँ रखा है। ओके। इफ़ यू आर नॉट अ जिग जैग चाइल्ड, अगर आप ऐसे ही जिग जैग चाइल्ड नहीं हो तो यू विल हैव नो कॉज टू से, तो आपके पास ऐसा कहने का कोई कारण नहीं है कि दैट मीन्स कि यू फॉरगेट फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे, तो आप ऐसा कहने का आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप भूल गए हो कि आपने चीज़ें कहाँ पे रखी है ना। मतलब जो जिग जैग बॉय यानी थोड़े से शरारती बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उन्होंने अपनी चीज़ें कहाँ रखी है, कभी वो इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं। तो आपको कैसा बनना है, जिग जैग बॉय बनना है या गुड बॉय बनना है ना। सभी को गुड बॉय और गुड गर्ल बनना है, तो यानी आपको पता होना चाहिए कि आपकी चीज़ें कहाँ रखी है आपने। ओके। सी नेक्स्ट, ये देखो इसकी, ये यहाँ पे कोट है, ये हैट है। ओके। कैन यू मेक जिग जैग लाइन्स, सी हाउ द जिग जैग बॉय रन्स। अब ये देखो जिग जैग लाइन्स आपको दिख रही है ना, तो इसी तरह से ये जिग जैग बॉय ऐसे ऐसे ही भागता है। ओके। सी नेक्स्ट पेज पे आपको ये कर्सिव राइटिंग दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, आपको इसके ऊपर ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट वन क्या है, क्वाइट, फर्स्ट वन क्या है, क्यू, ऐसे आप इसी के ऊपर ऐसे लिखते जाओगे, QIET, क्वाइट। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो। इस पे नेक्स्ट वन क्या है, एग्री, AGGREE, एग्री। तो आप प्रॉपरली इस पे अच्छे से आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन क्या है, MOUSE, माउस। ओके, सो आप इस तरह से प्रॉपरली इसके ऊपर आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। सी नेक्स्ट वन, ब्रेक, BREAK, ब्रेक। नेक्स्ट वन क्या है, PLATE, प्लेट। एंड नेक्स्ट वन इज जिग जैग, है ना। नेक्स्ट वन क्या है, ZIGZAG, जिग जैग। ओके, सो हियर योर पोएम इज फिनिश्ड एंड एक्सरसाइज ऑल्सो फिनिश्ड, है ना। होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो सब आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
है ना। इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियोज़ आएंगी वो आपको पता चल जाएगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।